अलस कथा के लेखक कौन है? कौन है? चलिए, अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? चलिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? चलिए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? चलिए, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कौन ग्रंथ से लिया गया है? कौन ग्रंथ से लिया गया? वीरेश्वर कैसा था? चलिए, वीरेश्वर कौन था? चलिए, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? चलिए, अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? चलिए, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? बनावटी अलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? चलिए, अलसशाला में आग किसने लगाई? कौन लगाया? चलिए, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम किसकी उक्ति है? पहला आलसी का, दूसरा का या तीसरा का? किसका? बहुत सुंदर। आइए, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? कब लगाया गया था? चलिए, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था? चलिए, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अरे हल्ला कैसा? किसने बोला? लगता है इस घर में आग लगी है किस पुरुष ने कहा? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण का या दोष निराकरण का? चलिए, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? स्त्रियों के रक्षक कौन होता है? कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? चलिए, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कौन है? चलिए, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? चलिए, भूखा रहना कौन पसंद करता है? चलिए, वीरेश्वर अनार्थों को क्या देता था? पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? श्लोक के रूप में या कथा के रूप में? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? बहुत सुंदर। तुषड़िम कथम न तिष्ठण किसने कहा? बताइए, कौन पुरुष? उसके बाद चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? कौन निकाला? नियोगी पुरुष यानी मंत्री। कौन?